तो सही बहन भाइयों को राधे राधे। मैं सुजीत शर्मा यहाँ पर हूँ। एक बात बतानी थी आपको, कई दिनों से वीडियोज़ नहीं आई हैं। अब जो वीडियो होगी ये 2.1 एक्सरसाइज की आएगी आपकी। ये हुआ क्या था, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं थोड़ा बीमार हो गया था, टाइफाइड निकल आया था मेरे, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी। और इससे पहले वाली वीडियो में एक कमी थी, मतलब कमी क्या, मैं गलती सी हो गई थी उसमें। बता कुछ सा कुछ दिया था लेकिन वही दिमाग कहीं और था, इसीलिए क्या है, क्या लिखवाया था मैंने आपको लिखवाया था कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट और वेरिएबल लिखवाया था, उनकी जो डेफिनेशन थी उसको, मतलब जो भी मैंने बताया था सब कुछ सही था एकदम, बस एक छोटी सी माइनर मिस्टेक थी। कांस्टेंट में ये है कि ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट, ये होते हैं ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। ये थी छोटी सी डिफाइन। और वेरिएबल से क्या थी कि सारे अल्फ़ाबेट्स को क्या कहते हैं हम, ऑल दी अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है, आर कॉल्ड वेरिएबल। तो छोटी सी मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे वेरिएबल इज कांस्टेंट लिखा हुआ है, बहुत ही माइनर मिस्टेक, कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। जिन बच्चों ने ये मतलब ये देख लिया होगा तो उन्हें पता पड़ गई होगी, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इससे पहले वीडियो में आपने सबने देख रखा है, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी 2.1 एक्सरसाइज। उसकी मैंने क्या क्या बताया था आपको, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताई थी कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल पढ़ाया मैंने आपको। सबसे पहले क्या कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डिग्री क्या होती है, ठीक है। चौथी चीज़ हमने पढ़ी, डिग्री के बाद कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। और हमने टर्म्स के बारे में भी नॉलेज ली थी। आई होप आप सबको जो जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी वो सब क्लियर होंगी। शुरू करते हैं अपनी 2.1 एक्सरसाइज इसी के साथ। एक्सरसाइज नंबर 2.1। पहला क्वेश्चन देख दें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एंड वेदर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ये बताना है कि ये जो दे रखे हैं आपको, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब ये इसमें कह रखा है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, पहली बात तो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, दूसरी बात क्या, वो एक वेरिएबल होना चाहिए। यानी कि एक तो वेरिएबल एक होना चाहिए, सिर्फ एक एल्फाबेट आनी चाहिए उसमें। और पॉलिनोमियल है कि नहीं वो हम देखेंगे। पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन थी मैंने बताई थी, वो क्या होती क्या नहीं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला 4x² माइनस 3x प्लस 7। एक बात आप सबको याद होगी, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होती है, ओनली एंड ओनली क्या, ओनली एंड ओनली जो होती है होल नंबर होनी चाहिए बस, ठीक है। कोई और पावर हुई होल नंबर के अलावा, जीरो के अलावा, माइनस में पावर चली गई या फिर रूट में चला गया वो वेरिएबल, उसकी पावर हाफ हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है, वो पॉलिनोमियल नहीं रहता वो, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो बताना है ये क्या एक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या नहीं है। पॉलिनोमियल की बात करें तो उसके लिए क्या देखना है हमको, वेरिएबल के ऊपर होल पावर है कि नहीं। इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक तो एक्स ही रहा, एक एक्स एक ही वेरिएबल है, ठीक है। एक्स आप कहोगे भैया दो तो हैं, 2 और एक्स आ गया, भाई वेरिएबल एक ही है, वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, लेकिन टाइप कितने वेरिएबल है, मतलब कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, एक ही है ना, एक्स ही है ना, वाई तो नहीं है, जेड नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, बस एक्स है। और वो 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, वो दो नहीं है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक्स कितनी पावर है, 2, एक्स कितनी पावर है, 1, यानी कि 2 और 1 होल पावर है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहीं पे कोई नेगेटिव पावर आई थी तो क्या होता है, ये पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, ठीक है। सेकंड, y² प्लस √2। बताया था मैंने कांस्टेंट के ऊपर रूट आया है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वो क्या होता है, रूट का मतलब पावर हाफ, और पावर हाफ होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल है ये पॉलिनोमियल, ठीक है भाई, ठीक है, पॉलिनोमियल है y² प्लस √2, ठीक है। ये सेकंड पार्ट आपका। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 3√t प्लस t√2। देखो भाई क्या कही थी, कांस्टेंट के ऊपर आए ना आए, लेकिन वेरिएबल के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि t के ऊपर रूट आ गया। ये क्या है, t की पावर कितनी हो गई, हाफ हो गई। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, अब ये नहीं रहा, इसी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका ये वाला, देखो y + 2 अपॉन में y, देखो
इसमें कौन सा वो आ रखा है वेरिएबल y नाम का, ठीक है। एक y ये वाला सही है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मामला खराब हो गया। क्यों, ये इसकी पावर ही तो 1 ही है, होल नंबर ही तो है, नेगेटिव है ना हाफ में ना कुछ है, ठीक है, यही तो है। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू 1/y, और y किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। y डिवाइड में भी नहीं आना चाहिए, क्यों भैया, डिवाइड में इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि देखो जब y की अभी ये y पावर 1 ऐसे, इसको अगर हम लिखेंगे ऊपर लाकर तो ये कैसे लिखेगी, 2 इंटू वाई की पावर -1, ये बन जाएगी y की पावर -1, और एक पावर ही -1 थी, क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं रह पाएगा। क्या ये समझ में नहीं आया, मतलब कहने का मतलब ये, अगर कोई वेरिएबल डिवाइड में भी हो ना, डिवाइड में भी हो तो तब भी क्या होता है, वो पॉलिनोमियल नहीं रहता। आपको बताए थे पॉइंट से, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर, दूसरी फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, तीसरी रूट में नहीं होना चाहिए, और चौथा ये भी लिख लो कि वो डिवाइड में नहीं होना चाहिए। डिवाइड में होगा तो एक तरीके से उसकी पावर नेगेटिव में ही आ जाएगी, इसीलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको। पांचवा पार्ट देखते हैं इसका। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, ये x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब देखो इसमें कितने, सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, सबसे पहले ये देखेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, ये तीनों पावर होल पावर्स हैं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है। बाकी सब में क्या थे, सबसे पहले क्वेश्चन में सिर्फ x था, दूसरे क्वेश्चन में y था, तीसरे क्वेश्चन में सिर्फ t था, चौथे क्वेश्चन में y था, ठीक है, सिर्फ एक ही तरह के थे, तो उन्हें कहते हैं वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे ये कैसा है, ये है पॉलिनोमियल इन कितने वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y, एक वेरिएबल t। इसका पूरा नाम है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। कैसा, ये पॉलिनोमियल तो है और ऊपर से पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। बाकी जो सारे थे आपके कैसे थे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल थे और कुछ पॉलिनोमियल नहीं थे, ठीक है। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। यहाँ पे किसी तरह का डाउट हो इस क्वेश्चन से कि भैया आपने पहले नहीं बताया 1 वेरिएबल क्या है, बीच में बता दिया, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पता है आपको कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के आगे वाले नंबर को क्या कहते हैं, उसके कांस्टेंट पार्ट को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। इसमें क्या मांग रहा है बताया था मैंने, जब भी ये मांगेगा तो बता देगा कौन से किस चीज़ का मांग रहा है। जैसे इसने मांगा है इसमें एक्स स्क्वायर का, जो सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे इसमें हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर के आगे वाले का बताना है, और किसी से भी कुछ मतलब है ही नहीं है। जैसे कि ये वाला इसने कहा है सेकंड क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखो। अब देखो सोल्यूशन, तो हमें लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस एक्स स्क्वायर से मतलब एक्स स्क्वायर ये रहा आपका, इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस का 1। कितना लगा हुआ है, प्लस का 1, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस का 1। बस उसी से मतलब रखना है। वहीं पे हमसे पूछ लिया जाता कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो वो भी प्लस का 1 ही होता, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब, हमसे पूछा गया है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कितना होगा, वो होगा माइनस के, यहाँ पे क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, माइनस का 1। तीसरा पार्ट क्या है इसी का, तीसरा पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये है। इसमें करना है एक्स स्क्वायर को हमका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स, और वो कितना है, एक्स स्क्वायर क्या है, कितना है, प्लस का π/2, जो भी कांस्टेंट, π/2 भी एक कांस्टेंट ही है, ठीक है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ पार्ट है इसका, √2 x - 1। क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। कहोगे ये इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसमें कहाँ से लिखें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट ही कहाँ से होगा। तो देखो अगर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस का 0 मल्टीप्लाई में एक्स का स्क्वायर। क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, √2x - 1। इसको ऐड करने से कोई फायदा होगा, 0 को मल्टीप्लाई से कर दूंगा, बात तो वही रहेगी। तो इसी से पता कह सकते हैं कि जिसका कुछ भी, जिस एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता उसका 0 होता है। मतलब क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा,
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक एग्जाम्पल दो बायनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। एक बायनोमियल पॉलिनोमियल लिखना है। बायनोमियल का मतलब क्या है, दो टर्म हो, उसकी डिग्री कितनी कर देनी है 35। कोई भी लिख दो x प्लस वाई, बन गया क्या, बायनोमियल बन गया। डिग्री कितनी करनी है 35, कितनी करनी है बायनोमियल की 35, तो चढ़ा दो 35, बस बन गया। पहला पार्ट, पहले का आंसर ये हो गया कि एक बायनोमियल पॉलिनोमियल बनाओ और उसकी डिग्री कर दो 35। तो एक बायनोमियल बना दिया, दो टर्म डाल दिए, बन गया तुम्हारा बायनोमियल, और 35 डिग्री डाल दी तो बन गया 35 डिग्री का। एक मोनोमियल बनाओ 100 डिग्री का, तो x की पावर 100, एक ये बन गया तुम्हारा मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि सिर्फ एक टर्म और उसकी पावर इतनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। तो ये आपके दो पॉलिनोमियल बना दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा था बस आपका। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच। इनकी डिग्री लिखनी है। डिग्री में बता रखी थी हाईएस्ट पावर जो होती है एक पॉलिनोमियल के अंदर, उसे डिग्री माना जाता है। देखते हैं क्या है इनमें। चौथे का पहला पार्ट 5x³ 4x² प्लस 7x। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री किसकी है, इस वाले x की कितनी है 3, डिग्री लिख देनी है 3। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है 4 माइनस के y²। इसकी डिग्री कितनी है y की पावर 2। एक ही वेरिएबल है पहली बात तो, और उसकी पावर भी 2 है, तो कितनी हो जाएगी डिग्री 2। तीसरा पार्ट देखें यहीं पे। तीसरा पार्ट क्या है 5t माइनस के √7। डिग्री हमेशा वेरिएबल की होती है, बात आपको पता ही है। एक ही वेरिएबल है उसकी भी डिग्री 1 है, ठीक है। कितनी है उसकी डिग्री 1 है। चौथा 3 की पावर 0, 3 और सॉरी इसमें एक बुक में 0 नहीं है, सिर्फ 3 है। कांस्टेंट दे रखा है, देखो कांस्टेंट। अब इसमें कैसे बताएंगे डिग्री कितनी है, देखो क्या मैं इस 3 को ऐसे ले सकता हूँ 3 × 1, 3 × 1, और क्या इस 1 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 3 × x की पावर 0, ठीक है। ऐसे ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि 1 का मतलब x की पावर 0 1 होता है, ठीक है। और जिस कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं होता वेरिएबल, उसके साथ होता है x की पावर 0। और यहाँ पे डिग्री देखेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पे डिग्री आएगी 0, ठीक है। इस तरीके से हर कांस्टेंट की डिग्री होती है कितनी, हर कांस्टेंट की डिग्री होती है 0। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है कि इनमें से कौन से लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बता रखा है मैंने लीनियर कौन सा होता है आपको। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें एक टर्म होता है, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। हाईएस्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसमें डिग्री 2 होती है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 3 होती है, ठीक है। पाँचवें का पहला पार्ट x² प्लस x। अब इसमें बताओ डिग्री कितनी है। इसमें डिग्री है 2, इस हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसीलिए क्या कहलाया जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है x माइनस x³, एक पावर 1 एक पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 3, और 3 है, इसका मतलब क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, क्यूबिक। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट है y प्लस y² प्लस के 4। यहाँ पे एक पावर है 1, एक पावर है 2, और एक कुछ पावर नहीं है, एक 0 मान सकते हैं। यानी कि क्या है हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी कि डिग्री 2 हो गई, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा पार्ट है कह रहा है, चौथा पार्ट है 1 प्लस x। एक वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, तो क्या होगा ये बन जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। पांचवा पार्ट 3t कैसा है, t की पावर 1 है, तो क्या है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि भैया इसकी पावर 1 है, हमें बस पावर से मतलब है, टर्मों से कोई मतलब नहीं है। बात चल रही है लीनियर क्वाड्रेटिक, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल के टाइप, ठीक है। और वैसे ही मोनोमियल अगर टर्म की बेस पे देखा जाए तो कौन सा पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट r²। ये मोनोमियल है वैसे तो, और डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद सातवां पार्ट देखें तो 7x³ यानी x की पावर कितनी है 3, इसका मतलब कैसा पॉलिनोमियल है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ आपकी 2.1 ऐसे खत्म होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा इससे रिलेटेड तो आप मुझे बताएं प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।